नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में सीनियर प्रोफेसर से दुर्व्यवहार मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। वहीं नई सड़क पे वीर सावरकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। खबरों में बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी सदर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना सुविधा शुल्क कोई कार्य नहीं होता, हर आदेश मोल भाव से तय होता है। उन्होंने नारा दिया, तहसील सदर में न्याय बनी बाजार की मंडी। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शाम 5 बजे से 8 बजे तक मीना बाजार जैसा माहौल बनता है, जहां पत्रावली की बोली लगाई जाती है। नायब तहसीलदार और लेखपालों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एसडीएम ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने में हम लोग आए थे। यहाँ कचहरी सदर में, तहसील सदर में काफ़ी भ्रष्टाचार है। बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता है। पत्रावलियाँ बिना वजह डिले की जा रही हैं। तो आज जो सर के ऊपर पानी बहने लगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था, चला भी। तो जब संज्ञान में आया हमारे एसडीएम साहब को, तो उन्होंने बुलवाया और विस्तृत उनसे चर्चा हुई और जो यहाँ खामियाँ हैं सारी चीज़ उनको बताई गई। ये जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि किसी भी पत्रावली में जो लेखपाल रिपोर्ट लगा रहा है, वो जितनी बार रिपोर्ट लगा रहा है उतनी बार रिपोर्ट अलग अलग लगा रहा है। उसका कारण यह है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। और दूसरा ये कि शाम को 5 बजे के बाद 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ मीना बाजार लगता है। पत्रावलियाँ पे बोली लगाई जाती हैं, पैसा लेके काम होता है। इसका भी ध्यान हम लोगों ने एसडीएम साहब को आकृष्ट कराया। उन्होंने ये बताया, आश्वासन दिया कि इसको हम गुप्त तरीके से जांच कराएंगे। तो बहुत गंभीर विषय है, आपने ध्यान दिलाया, आपका धन्यवाद। वाराणसी की गीता मंदिर नई सड़क पर 28 मई को वंदे मातरम समिति द्वारा वीर सावरकर जी के जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। सावरकर जी के बलिदान और विचारों को स्मरण करते हुए उनके योगदान को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। अनूप जायसवाल व सोमनाथ विश्वकर्मा ने सावरकर को राष्ट्रनायक और प्रेरणा स्रोत बताया। संचालक दीपक आर्य, गोपाल जी, ओम प्रकाश यादव आदि ने किया। मैं प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष अनूप जायसवाल। मैं आज हम सब गीता मंदिर गेट पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती के 142वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है, वंदन किया है। ये हमारे देश के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो हमें लगता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभूमि मैं तुम्हें कुछ और भी दूं, इस कल्पना के साथ उनको अंग्रेज सरकार इतना ज्यादा एक तरफ से खतरनाक क्रांतिकारी मानती थी, उनको 2-2 जन्मों का कारावास देती है और एक कठिन सश्रम कारावास। जब कोल्हू के बैल की तरह उनको पेरा जाता था और जब वो अंग्रेज सरकार के मानक के हिसाब से तेल निकालते थे तो 1 कटोरी पानी उनको दिनचर्या के लिए दिया जाता था, दिन भर के पीने के लिए। और दूसरी तरफ वो काल कोठरी में काजल से अपनी कविताओं को, क्रांति कविताओं को लिख करके वो देश को जगाने का काम करते थे। बाद में उसकी पुस्तकें भी छपी हैं। वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्र से दुर्व्यवहार के मामले में निदेशक एसएन संखवार ने जांच कमेटी गठित की है, जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। बाउंसरों पर कार्रवाई के निर्देश चीफ प्रॉक्टर को दिए गए हैं। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह पर भ्रष्टाचार और मरीजों के साथ भेदभाव के गंभीर आरोप लगे हैं। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर उन्हें हटाने की मांग की है। छात्रों और प्रोफेसरों ने बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं एडवोकेट संजय कुमार भारद्वाज, बनारस के कचहरी में मैं वकालत करता हूँ। हम लोगों ने भैया बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और उसके जनक वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर सौरभ सिंह हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र को एक ज्ञापन के रूप में जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने दिया है। बिंदु यह है कि सर, जैसा कि आप जानते हैं ट्रॉमा सेंटर बीएचयू है, इलाज के लिए हमारे पूर्वांचल के जिले ही नहीं बल्कि आसपास के स्टेट के लोग भी वहाँ आते हैं। लेकिन जो ये डॉक्टर सौरभ सिंह हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार इस कदर पनपी हुई है कि जो व्यक्ति पहले से वहाँ इलाज करवा रहा है, जो बेड पे है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोन चला जाता है तो उस जो बेड पे गरीब व्यक्ति है उसको ये फर्श पे सुता के उस प्रभावशाली व्यक्ति से पैसा लेके उसको बेड दिलवा देते हैं। अपने स्क्रिप्ट में इन्होंने न जाने कितने लोगों को इन्होंने मार डाला है।
वाराणसी में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जो बीएचयू की लैब में कार्यरत थे और हाल ही में अन्य राज्यों की यात्रा से लौटे हैं। दोनों संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह के इलाज ले रहे हैं। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने दी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर सीएमओ ने सभी जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में संभावित कोविड संक्रमित की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच की जानकारी यूडीएसपी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और सैंपल बीएचयू लैब में भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। वाराणसी के सेवापुरी थाना क्षेत्र गोराई बाजार के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पार कर रही कक्षा 2 की छात्रा अनीता गुप्ता को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़की के पिता पान का दुकान चलाता है। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ऑटो चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। परिवार में मातम पसरा है। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।